मुल्क को यहाँ तक किसने पहुंचाया, डॉलर क्यों इतना महंगा हो गया और पैसा मट्टी में मिल गया। नवाज शरीफ के सवालात सबके एहतसाब का मुतालिबा कर दिया। कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। कौम का 60 अरब ना खाते तो बिजली का कारखाना लग जाता। मुझ पर सब बोगस मुकदमे बनाए गए। हमारी पार्टी के लोगों को जेल में डाला गया। चाहते हैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालें। ख्वाहिश है पाकिस्तान को इस गिरदाब से बाहर निकाला जाए। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरा वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर इंतखाबात कराएगी। आज भी डॉलर सस्ता हुआ, रुपए की कदर में इस्तेकाम आया। मुल्क मुआशी इस्तेकाम की जानिब जा रहा है। मुल्क बेहतर हालात में मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम। पहली बार 66,000 का संग मील उबूर। 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट से जायद का इजाफा। We recognize the pivotal role of the capital market in shaping economic landscape of our nation. Encourage the participation of retail investors. The gong we sound today echoes not only these walls, but across the financial corridor of our nation. मुल्क की मईशत में स्टॉक मार्केट का कलीदी किरदार है। मईशत की बेहतरी के बाद स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। निगरां वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को मईशत की बहाली के लिए होगा। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करती रहेगी। अनवारुल्लाह काकड़ ने घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। अकबर एस बाबर की पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में केस की समाअत। मेंबर कमीशन ने कहा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़े है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 दिसंबर को होगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे। ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन थे। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। आहद चीमा आमदन से जायद असासाजात केस से बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने आहद चीमा की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। जज मलिक अली जुल्करनैन आवान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर फैसला महफूज किया था। FIA का शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत। शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दिया गया है। पंजाब में स्मॉग के डेरे। लाहौर का फिजाई मयार मुज़र सेहत। आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। फिजाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। 5 घर तो बिल्कुल डैमेज हो गए और दूसरे हमारे जो और घर हैं उनकी गैरलीज है। मतलब डैमेज तो सारे 72 घर हुए। कॉर्नर का रोड साइड का हमारा अपार्टमेंट है, तो ये हमारा तमाम जितनी जमापुरी थी सारा सब कुछ था। AC थे, स्प्लिट थे, सब जल गए। कराची आतिश ज़दगी के मुतासरीन बेयारो मददगार। घरों में जाने की इजाजत तो मिल गई पर कुछ भी पहले जैसा न रहा। सब कुछ जल गया। महंगाई के दौर में घरों की तज़ीनो आराइश भी मुश्किल हो गई। हुकूमती मदद की मुंतज़िर।
गजा में इस्राएली दरिंदगी तीसरे महीने में दाखिल, वहशियाना बमबारी से हस्पताल महफूज रहे न स्कूल, रिहायशी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील, 60 दिन में 17,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, गजा की आबादी का 85% हिस्सा बेघर, इस्राएली फौजियों ने बैतुल अहिया में कई घरों को आग लगा दी, स्कूल भी जला दिया, हर तरफ लाशें ही लाशें, माएं अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाए रोती रहीं। फलस्तीनी शायर, अदीब और प्रोफेसर डॉक्टर रिफत इस्राएली फिजाई हमले में भाई बहन और 4 बच्चों समेत शहीद। रिफत अल अजीर की अपनी मौत पर लिखी गई नज्म वायरल हो गई। शुमाली गजा से गिरफ्तार फलस्तीनियों से गैर इंसानी सुलूक किया जाने लगा। इस्राएली मीडिया ने वीडियो शेयर कर दी। इस्राएली कार्रवाई पर हमास की जवाबी हमले जारी। झड़पों के दौरान साबिक इस्राएली आर्मी चीफ का बेटा और एक मेजर भी मारा गया। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान हलाक इस्राएली फौजियों की तादाद 89 हो गई। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को इरसाल। जस्टिस शुजात अली ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में 5 बरस की नाअहली को गलतम करार दिया और दरखास्त के हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा की। पीपी 35, वजीराबाद और पीपी 59 घक्कर मंडी की हल्का बंदियां कल अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का NA 120 और 123 के हल्का बंदियों को दोबारा देखने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजवी ने लाहौर और हाफिजाबाद की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन की हतमी हल्का बंदियां चैलेंज करने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का NA 35 को हाट की हल्का बंदी पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया। मेरी 2 हलकों की छोटी सी सियासत है, रावलपिंडी से बाहर सियासत नहीं करता, इदारे हमारे हैं, हम सबको साथ लेकर चलना है। शेख रशीद कहते हैं किसी चीज में हिस्सा नहीं लिया, ना किसी के खिलाफ शहादत दी, चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ 10 मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। नून लीग को वफाक और सूबों में अक्सरियत लेने में मुश्किल नहीं आएगी। अता तारड़ का दावा, कहा बिलावल भुट्टो हमारे लिए काबिल एहतराम है, ख्वाहिशात रखने पर कोई पाबंदी नहीं। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में हर हल्के में उम्मीदवार नहीं। अलकादिर ट्रस्ट कौमी खजाने पर सबसे बड़ा डाका है, इस केस में साबिक चेयरमैन PTI को सजा से बचाना मुश्किल है। इंतखाबात से पहले चारों सूबों के गवर्नर्स को हटाया जाए, हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा सियासी जमातों ने कराची को बर्बाद कर दिया, मुल्क भर में हल्का बंदियों में भी तजाद पाया जा रहा है। मरदमशुमारी में MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी ने मिलकर कराची की आबादी को कम किया। कराची में रफाई अराजी को कमर्शियल कैटेगरी में मुंतकिल किए जाने के खिलाफ फैसले पर नज़रसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। सिंध हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। मोहसिन नकवी का लाहौर घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, मंसूबे पर काम की रफ्तार का जायजा, फिनिशिंग वर्क का मुशाहिदा। गुलबर्ग से घोड़ा चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंसिंग सेंटर्स पर लोड कम करने के लिए नया फार्मूला तरतीब दे दिया। शहरी अब अपने मुताल्लिका थाने के फ्रंट डेस्क से लर्निंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। अब सिंध की मसाजिद में खवातीन भी नमाज पढ़ सकेंगी। महकमा औकाफ का मसाजिद में खवातीन के लिए जगह मुख्तस करने का फैसला। महकमा औकाफ की 77 मसाजिद में खवातीन के लिए जगह मुख्तस की जाएंगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2437 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,16,925 तक पहुंच गई। To how we tackle Islamophobia, pick and choose who we want to invite to number 10 for tea and samosas, no policy, and we will not accept your definition as you Muslims decide to define it, because that's your experience of discrimination. No, we don't accept it.
इस्लामोफोबिया के वाकयात पर बरतानवी मुसलमान मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकने असेंबली नाज शाह का पार्लियामेंट से खिताब, कहा मुसलमान बरतानिया में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं, हुकूमती आदादोशुमार हमलों के गवाह हैं। बरतानवी हुकूमत इस्लामोफोबिया के वाकयात रोकने में नाकाम हो गई। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी सतह पर कोशिशें असर दिखाने लगी। डेनमार्क के पार्लियामेंट ने मुकद्दस किताब की बेहुरमती गैर कानूनी करार दे दी। पार्लियामान ने सजा का कानून मंजूर कर लिया। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। बिल के हक में 94 अरकान ने वोट दिया। कानून का इतलाक मुकद्दस किताबों की बेहुरमती से मुतालिक वीडियोज पर भी होगा।